नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो मुख्य द्वार से संबंधित होने वाली है। आज हम आपको मुख्य द्वार पर क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरी करनी चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मुख्य द्वार से संबंधित बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार पे दीपक जलाने की अक्सर बात कही जाती है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि हम दीप एक बाती की जलाएं, गोल जलाएं, लंबी जलाएं, दीप आटे का लें या फिर मिट्टी का लगाएं या फिर आसन देव पूजन करें। इस तरह की बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। आज ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि जो दीप है आप चाहे तो चारों ओर लगा सकते हैं, चारों दिए लगा सकते हैं, और एक दिया जो बाहर की ओर हो, जो उसका मेन जो लौ जल देता है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। चार रुई की बाती लें, एक बाती लें, गोल लें, लेकिन आगे की तरफ होना चाहिए, घर के मुख्य द्वार से बाहर जाते समय। दूसरा हम बात करें कि घी या तेल क्या डालेंगे। जो भी डालना है आप डाल सकते हैं, बाहर की बात है। आप अगर तेल का डालें तो भी सही है, घी का डालें तो भी सही है, लेकिन आपको जलने देना है जब तक वह जलेगा, और शांत हो जाए तो दीपक हटा सकते हैं। आटे का दिया भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी दिया ले सकते हैं, या फिर धातु का ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। घी या तेल की बात कही गई है तो मुख्य द्वार है यानी घर से बाहर है, तो आज आप कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे घी का या लगाएं या तेल का लगाएं। दीपक हमें कहाँ बैठकर लगाना चाहिए? घर के अंदर से या फिर बाहर बैठकर लगाना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर जो डोर मैट लगाते हैं, जिसे आप मैट कहते हैं, किस रंग का होना चाहिए? मुख्य द्वार पर जो हम बंधनवार लगाते हैं वो कैसा होना चाहिए? बंधनवार अलग अलग तरीके से हम लगाते हैं, जैसे कि आम के पत्ते की, अशोक के पत्तों की, पान के पत्तों के भी बंधनवार हम लगाते हैं, और ये सारे पत्ते शुभ की श्रेणी में आते हैं, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं। तो देखिए, आप कहीं भी अगर पत्ते का बंधनवार लगाते हैं कभी भी, तो जब सूख जाता है ना पत्ते, तो उस बंधनवार को हटा देना चाहिए। सूखे पत्तों का बंधनवार बिल्कुल भी ना लगाएं मुख्य दरवाजे पर। दूसरा बंधनवार लगा लें, बहुत सारे मार्केट में आते हैं रेडीमेड, उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन सूखे पत्तों का बंधनवार अपने मुख्य द्वार पर कभी भी नहीं लगाएं। जैसे कि शुभ तिथियों में लगाने की बात कही जाती है, आप किसी त्यौहार पर लगाते हैं या फिर अष्टमी तिथि पर लगाते हैं, तो इस दिन लगाना हमारे लिए बहुत ही शुभ माना गया है। तो जब बंधनवार लगा है ना, तो ऐसा करें कि आते जाते मुख्य द्वार से जब लोग अंदर आते हैं तो उनके सर पर हल्का सा टच करना चाहिए, तो ये ज़्यादा शुभ माना गया है। तो ऐसी व्यवस्था अगर हो सके तो ये कर लें। अब हम बात करेंगे मुख्य द्वार पर दीप लगाने की, क्योंकि बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा था कि हम मुख्य द्वार पर दीप लगाते हैं तो फिर हम मुख्य द्वार को जल से भी धोते हैं। पितरों की असीम कृपा के लिए, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मुख्य द्वार पर जल से धुलाई करने की बात कही गई है हमारे शास्त्रों में। उसका बहुत ही शुभ परिणाम प्राप्त होता है, लेकिन शुभ समय में करें। कहने का अर्थ कि ब्रह्म मुहूर्त में यदि हम करेंगे तो उसका सुपरिणाम हमें प्राप्त होगा। साधारण भाषा में हम कहें, सूर्योदय से पहले हमें ये कार्य कर लेना चाहिए। सूर्य की किरणें नहीं लगनी चाहिए, तभी उसका सुपरिणाम मिलता है। और सबसे पहले जो लोग फ्लैट में रहते हैं उन्हें पता ही नहीं कि हम अपने मुख्य द्वार पर कहाँ पे ये दीप लगाएं और कहाँ पे जल से धुलाई करें। तो देखिए, जहाँ पर जिस गेट से आप एंट्री करते हैं ना, उस पर आपका जहाँ आपका नेम प्लेट लगा होता है, वहीं पर आपको ये धुलाई या सफाई या जो बंधनवार है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो वहीं ये कार्य करना चाहिए जहाँ से घर में एंट्री होती है। ठीक इस तरह से जैसे आप ऐसे बैठिए कि आपका फेस जो है बाहर की तरफ हो। अब आप अपनी दहलीज पे बैठ जाइए, आप बाहर मत निकलिए, घर से दहलीज के बाहर मत जाइए, और ऐसे बैठिए कि आपका फेस जो है बाहर की तरफ हो, मुख्य द्वार पर हो।
और तब दीपक लगाएं। और चाहे दीपक 1 बाती की हो, 2 बाती की हो, 4 बाती की हो, लेकिन उसकी जो लौ है वो बाहर की तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। फूलों की रंगोली लोग बनाते हैं और ये कहते हैं कि बच्चे वगैरह आएंगे तो ख़राब कर देंगे, चावल वगैरह रखते हैं। तो आप ऐसा करें कि एक रेडीमेड जो आता है उसको आप लगा लें, वहाँ पे लगा के बीच में दीपक रखें, फूल का छिड़काव करें, पुष्प पूजन करें और उसके बाद दिया जला दें, दिया प्रज्वलित कर दें। माता लक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। और यदि आपने मुख्य द्वार पर संध्या के समय या फिर सुबह सवेरे स्नान करने के बाद जब दीपों की बात आती है तो स्नान की बात जरूर आती है, नहा धोकर ही स्वच्छ कपड़े पहनकर ही करना चाहिए, दीपक लगाना चाहिए। शुक्रवार को, गुरुवार को या फिर किसी विशेष स्थितियों पर आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर आगमन करती हैं। इस बात का आपको विश्वास होना चाहिए। अच्छा, रही बात पायदान की, जो डोरमैट होता है, कोशिश करें कि पायदान जो है हरे रंग का पायदान होना चाहिए। हरा रंग जो है ना, बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और बुध ग्रह समृद्धि का कारक होता है। इसीलिए आप अपने मुख्य द्वार पर हरे रंग का पायदान लगाएं और हो सके तो प्लेन पायदान रखें। कहने का अर्थ कि मतलब किसी जीव जंतु की आकृति ना हो, फूल पत्तियां हो तो चलेगा, लेकिन कोई आकृति ना हो, काले या फिर अलग अलग चीज रंगों के, तो उससे निजाम मतलब वो नहीं लेना चाहिए आपको। और पायदान साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि मेन डोर से ही पावदान पे पैर रखते हुए माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो पावदान बहुत साफ सुथरा, फटा पुराना नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। जल का लोटा एक भर लें, कहते हैं ना शाम को जल डालते हैं, जल का एक लोटा भर लें, छिड़काव कर लें बाहर उसको, या गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हैं। उस पर फिर वही आप दीपक लगा के, पुष्प वगैरह लगा के और उनका मंत्रोच्चार कर लीजिए बाहर से माता लक्ष्मी का। और इस तरह से आपको दीपक सुबह शाम लगाना चाहिए। दूसरी एक बात है कि जैसे शुभ तिथियों में हम महालक्ष्मी के पैर बनाते हैं, तो हमेशा अंदर की तरफ माता लक्ष्मी के पैर आने चाहिए। कहने का अर्थ है कि महालक्ष्मी बाहर से अंदर की ओर प्रवेश, जैसे हम लोग घर में करते हैं, उसी तरह माँ लक्ष्मी के भी पांव बनने चाहिए। मुख्य द्वार पर खड़े होकर कोई दान दक्षिणा नहीं करना चाहिए, आप अंदर रहकर कर सकते हैं, या मुख्य दरवाजे के बाहर यानी कि अपनी दहलीज के बाहर निकलकर दान दक्षिणा करें। कभी भी जैसे बहन बेटियां आती हैं या जाने लगती हैं तो हम लोग भाव में आकर उनको मुख्य दरवाजे पर ही गले लगाते हैं, तो मुख्य दरवाजे पर ही उन्हें दान दक्षिणा देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये कार्य करने से आपको बचना चाहिए। कभी भी मुख्य दरवाजे पर आपको पैर रखकर खड़े नहीं होना चाहिए या बैठकर बातचीत नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि बातचीत आपको अगर करना है या गॉसिप वगैरह करना है तो आप या तो अंदर दहलीज के करिए या फिर दहलीज के बाहर करिए। तो आप अपने मुख्य द्वार पर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। मुख्य दरवाजे पर बहुत सारे लोग गणपति जी का चिन्ह लगा देते हैं या कुछ अच्छा होगा, नहीं, ये दरवाजे पर गणेश जी के चित्र ना लगा के स्वास्तिक लगा सकते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, सिंदूर में थोड़ा सा कपूर मिलाकर उसे चमेली के तेल या फिर शुद्ध देशी घी से मिलाकर आप अपने मुख्य द्वार पर दरवाजे पर स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। थोड़े से चावल भी आप लगा सकते हैं, तो आपके घर में शुभता आती है, आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। तो यह कार्य आप करें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। और चलिए अपनी वीडियो को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियोस के साथ। जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।